स्टैट्स कनाडा ने आज कनाडा के जॉब नंबर्स पब्लिश किए हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो व्हाट वाज दैट नंबर। यानी कि पूरे कंट्री में दिसंबर के महीने में, जो कि सबसे बिजीएस्ट टाइम होता है रिटेल शॉपिंग के हवाले से, जिसमें काफ़ी सारी सीजनल जॉब्स क्रिएट होती हैं, पूरे कंट्री में इन 1 मंथ हमने सिर्फ 100 जॉब्स क्रिएट किए हैं। 100, यू हर्ड इट राइट, 100 इन द इंटायर कंट्री। कैन यू बिलीव इट? यानी कि एक्सपेक्टेशन थी 15,000 जॉब्स की दिसंबर में, और हमने क्रिएट कितने की? 100। और ये तब है जब हमारे पास रिकॉर्ड इमिग्रेशन हो रही है। रिकॉर्ड नंबर में स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स, परमानेंट रेजिडेंट्स इस कंट्री में आ रहे हैं, और हमने पूरे कंट्री में दिसंबर में सिर्फ 100 जॉब्स क्रिएट किए हैं। 100। दिस इज माइंड ब्लोइंग। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये कि हम वाकई में एक सिवियर रिसेशन में हैं। रिसेशन में क्या होता है? रिसेशन में जॉब लॉसेस होती हैं, बिजनेसेस कोलैप्स होते हैं, न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं होती, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो भी ले ऑफ्स होना शुरू हो जाती हैं, स्पेंडिंग पावर कट हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास इनफ स्पेंडिंग पावर होती ही नहीं है कि वो जो मज़ीद डिस्कशनरी स्पेंडिंग में पैसा खर्च करें। तो या तो ये सूरत हाल है कि हम वाकई में रिसेशन है, पब्लिक को पता नहीं है कि रिसेशन में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन ये सिचुएशन हमें रिसेशनरी ही नज़र आ रही है। या तो ये सिचुएशन है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई जो स्टैट्स कनाडा में लोग बैठे हैं वो इंतहाई निकम्मे और नालायक लोग हैं। यानी कि उनको फोरकास्टिंग करना नहीं आ रही। भाई आपने एक्सपेक्ट किया 15,000 न्यू जॉब्स का, और आपने पोस्ट किया 100 जॉब्स। मतलब इसकी कोई सेंस नहीं बनती है कि हाउ कैन दिस बी ए possibility in a country with 40 million people and you only post 100 new jobs in a month in the busiest time of the year. December पूरे साल का सबसे busiest time है retail shopping के हवाले से। तो this is the situation guys, like Canada is sinking right now from economic perspective, और यहाँ पे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठ के बोल रहे हैं कि इकोनॉमी रिबाउंड हो जाएगी। ठीक है, 6 months थोड़े से टफ होंगे, माइल्ड रिसेशन होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही रेट कट होंगे हम दोबारा से वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। आई मीन दिस इज़ ऑल हाइपोथेटिकल सिनेरियोस। अगर हम इतनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम बिजनेस क्रिएट नहीं कर रहे। रिमेंबर कैनेडा इज़ ए बिग लैंड ऑफ SMBs। अगर न्यू स्मॉल मीडियम बिजनेसेस जो हैं वो नहीं पैदा हो रहे, जब वो पैदा नहीं होंगे तो जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो जॉब्स आती हैं वो आती हैं SMB सेक्टर से। स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, दे क्रिएट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जॉब्स इन द इकॉनमी। अगर वो बंद हो रहे हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर न्यू जॉब्स भी क्रिएट नहीं होंगी। ये जो कॉरपोरेशंस हैं दे क्रिएट जॉब्स एंड दे ऑल्सो ले ऑफ्स एज वेल। तो वो एक साइकिल होती है जो नेट बैलेंस को कम करती रहती है। तो जो सेक्टर प्रोड्यूस करता है जॉब्स वो है SMB, दैट इज बीइंग क्रश्ड बाय ट्रूडोज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जितनी रेगुलेशन से लेके आ रहे हैं बिजनेसेस के लिए, दैट इज बेसिकली मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डू बिजनेस एट एन SMB लेवल। कॉरपोरेशंस के लिए जो हैं बहुत ईजी रिलैक्स रेगुलेशंस हैं, जो SMB स्मॉल मीडियम बिजनेस है उनके लिए बहुत टफ रेगुलेशंस हैं। तो उसकी वजह से जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रही। तो हाउ कैन दे से दैट वी विल रिबाउंड बाय एंड ऑफ 2024, जबकि आपके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें जो SMB सेक्टर है वो इम्प्रूव कर सके अपने आप को, जॉब्स क्रिएट कर सके, बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। वो एनवायरनमेंट नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा जो हाउसिंग क्राइसिस है वो अपनी जगह है, और जब हाउसिंग सेक्टर डाउन होता है वो अपने साथ जॉब्स भी लेके जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सर्वेयर्स, आर्किटेक्ट्स, home decoration, renovations, all of these employ millions of people who are now feeling the pinch of less amount of work. तो उसके साथ साथ जॉब्स भी कम होंगी। तो I feel that things are really bad
और हमें वो नज़र नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो इतने स्टूपिडली मैनिपुलेट हो रहे हैं. वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन. लाइक 100 जॉब्स कंपेयर टू 15,000. How this can be practically possible if we are not in recession? You let me know, put your comments down below and subscribe कीजिए, like कीजिए अगर पसंद आई वीडियो तो. Thank you.